Assalamu alaikum 7th class. We did the topic the secretariat, and today we will start our next topic. In this topic there are the different organizations of the United Nations. We will read about that organization and what kind of work they do. हम देखेंगे कि ये कौन organization कौन सी है और ये क्या काम करती हैं. So let's start with the UNICEF. UNICEF क्या है? United Nations Children Fund try to provide the basic healthcare and education to children, particularly in developing world. It runs huge immunization programs against the main disease. It helped to train the mother in less developed countries to bring up their children so that they are healthy and can have secure lives. यूनिसेफ का बेसिक पर्पस क्या है कि बच्चों की हेल्थ के लिए वो काम करते हैं, बच्चों की हेल्थ केयर के लिए काम करते हैं और मोस्टली उन कंट्रीज़ में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ईरान, इराक, ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं हैं. इनमें जो है वो बच्चों की एजुकेशन, उनकी हेल्थ के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. द सेकेंड वन इज़ यूनेस्को. यूनेस्को इज़ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इसका क्या काम है? ट्राइज टू इनकरेज द कोलैबोरेशन बिटवीन द नेशन एंड शेयर नॉलेज इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर. डिफरेंट नेशंस को की कोलैबोरेशन करते हैं. मीन्स स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं. पाकिस्तान फॉर एग्जांपल बाहर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी को अगर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके एजुकेशन हासिल करते हैं, साइंटिफिक एजुकेशन हासिल करते हैं. इस तरह एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता चलता है, साइंस को डेवलपमेंट मिलती है. ILO, थर्ड वन इज़ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑफिस. इंटरनेशनल लेबर ऑफिस क्या काम करता है? दिस वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन टेकन ओवर फ्रॉम द Old League of Nations. It is based in Switzerland and tries to improve the working and living condition. It tries to improve the wages, technical cooperation and democracy in the workplace. ILO also tries to settle international trade dispute. ILO का बेसिक जो ऑफिस है वो कहाँ है, बेस्ड कहाँ पे कर रहा है? स्विट्ज़रलैंड में करता है. और इसका बेसिक पर्पस क्या है कि वर्किंग कंडीशन को और लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करना. जितनी भी लेबर कम्युनिटी है, जितनी भी वर्किंग कम्युनिटी है, उनकी वेजेस को, उनकी जो वर्किंग कंडीशन है इसको इम्प्रूव करना. और जो ट्रेड डिस्प्यूट है, इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट है, मीन्स अगर दो मुल्कों के दरमियान ट्रेड बंद हो गई है किसी भी वजह से, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इसका काम है. फोर्थ वन इज FAO. What is FAO stand for? FAO stand for Food and Agriculture Organization. ये क्या काम करती है? Let's see. Work to improve the agriculture standard among the poorer countries so that they have enough food for the people. It does this by introducing better breeds or animal and crops, by helping some countries to get adequate water supply, and by distribution of food in time of shortage. इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यह है कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनका जो एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड है उनको इम्प्रूव करती है, उनको अच्छे सीड्स, फर्टिलाइज़र और मशीनरी प्रोवाइड करती है. इसके अलावा अगर किसी मुल्क में फूड की शॉर्टेज हो जाए तो उनको फूड सप्लाई करती है. जिन मुल्कों में एनिमल या जो ब्रीड्स हैं, एनिमल ब्रीड्स हैं, क्रॉप्स हैं, वो अच्छी कंडीशंस में नहीं है, उनको वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इम्प्रूव हो सके. फिफ्थ वन इज़ WHO. WHO इज़ अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. और इसका क्या काम है? ये मुख्तलिफ मुल्कों में काम करती है. उन मुल्कों में जो बीमारियां वगैरह, ज़्यादा जो कॉमन बीमारियां, जैसा पाकिस्तान, सारे जो दुनिया के मुल्क है वो पोलियो फ्री करने की WHO का जो फॉर एग्जांपल मेन मोटिव है. ठीक है. तो पाकिस्तान में वो इसके लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी. ट्राइज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ थ्रू आउट द वर्ल्ड. और ये क्या करती है? जो मुल्कों में हेल्थ के स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है. इट हैज़ अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग मदर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज और ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन एंड लिमिटिंग द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. जो मदर्स हैं उनको ये ट्रेन करते हैं कि बच्चों की हेल्थ का कैसे ख्याल रखा जाए, पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए. द प्रॉब्लम इज शोन बाय डिफरेंस इन हेल्थ. द एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इन जापान इज अबाउट 82 ईयर. एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक मुल्क में जो मैक्सिमम एज है वो कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है. ठीक है. कितनी उम्र तक वहाँ पे बंदा जिंदा रह सकता है. तो जापान में 82 ईयर्स है. जितनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी इसका मतलब है कि उस मुल्क की जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं. ठीक है ना. तो जापान में क्या 82 ईयर्स है और सेंट्रल अफ्रीका के स्टेट्स में 38 ईयर है. मतलब वहाँ पे हेल्थ
की कंडीशंस इतनी बुरी हैं, इतनी वर्स्ट हैं कि 38 इयर्स मैक्सिमम एज है वहाँ पे, उससे ज़्यादा कोई आगे नहीं जाता है। इन जापान, जर्मनी, सिंगापुर एंड स्वीडन अबाउट 5 चिल्ड्रन इन एवरी 1000 डाई बिफोर दे आर अ ईयर ओल्ड। जर्मनी, सिंगापुर और जापान, स्वीडन में हर 1000 में से एक बच्चे की डेथ हो जाती है 1 साल से पहुँचने से पहले, ठीक है। इन सीरिया एंड अफगानिस्तान इट इज़ अबाउट 160 इन एवरी 1000, और सीरिया और अफगानिस्तान में 1000 में से 160 बच्चों की डेथ हो जाती है ड्यू टू पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। जितनी ज़्यादा पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा डेथ रेट इंक्रीज़ होगा। तो WHO का मेन पर्पस ये है कि हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इम्प्रूव किया जाए। IMF नंबर 6 इज IMF इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का क्या काम होता है कि ये जो पुअर मुल्क कंट्रीज़ होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, उनको कर्जे देती हैं ताकि वो उन कर्ज़ों से अपने मुल्क में प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, कम्युनिकेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करें, तो ताकि इन प्रोजेक्ट से मुल्क तरक्की करता है। सम ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट UN एजेंसीज आर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड, UNDP है, इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी भी इसमें इंक्लूड है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHRC, UNDP provide the advice, training and fund for developing to develop and underdeveloped countries. UNDP जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड, वो क्या है, वो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि ट्रेनिंग दी जाती है, फंड्स दिए जाते हैं डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप कंट्रीज़ को, ताकि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें, प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, लोगों को रोज़गार दें। IAEA का क्या काम करता है? मॉनिटर्स एंड इंस्पेक्ट द न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ कंट्रीज विच हैव द टेक्नोलॉजी टू इंश्योर द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या करती है कि जो मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके प्रोग्राम्स को मॉनिटर करती है कि जो न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में, कोई उनको ऐसा ख़तरा तो नहीं है कि एक्सप्लोजन हो जाए या कुछ ऐसा भी जो लोगों के लिए नुकसानदेह हो। ठीक हो गया। UNHRC ये क्या काम करता है? ये है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसका क्या काम है? वर्क टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स स्पेशली इन रीजन्स वेयर पीपल आर अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड आर विक्टिम ऑफ ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। जिन मुल्कों में लोगों के जंग है या लोगों को प्रॉपर जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। अगर वहाँ उन मुल्कों में इनजस्टिस है, नाइंसाफ़ी है, तो उनको इंसाफ देने के लिए वहाँ पर काम किया जाता है। UNHRC also plays an important role in providing support to refugees from war zones and their host countries। जो refugees दूसरे मुल्कों में आते हैं, महाजिर जिनको कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान में अमेरिका और तालिबान के दरमियान जंग थी, तो बहुत सारे जो अफ़गानी थे वो पाकिस्तान में आ गए थे, रेफ्यूजीज़ थे। तो UNHRC क्या करती है कि जिस मुल्क में हम होस्ट कंट्री हैं, मींस होस्ट का मतलब होता है मेज़बानी करना, तो हमने होस्टिंग की किनकी जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ थे तो उनको एड प्रोवाइड करती है ताकि उस मुल्क की इकॉनमी पे बोझ ना पड़े। ठीक है, ये हम इसके बाद जो लास्ट है इसमें यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट था वो था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है? दिस टू वॉज टेकन ओवर फ्रॉम द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का ये इदारा था जिसको यूनाइटेड नेशन ने अपने अंडर कर लिया था, लीग ऑफ नेशन खत्म हो गई थी। इट इज़ अ जुडिशियल आर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इज़ बेस्ड इन द हॉग। जो नीदरलैंड्स का एक नीदरलैंड्स कंट्री है उसका एक जो सिटी है हॉग, उसमें इसका जो यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहाँ पे बेस करती है। इट कंसिस्ट ऑफ 15 इंटरनेशनल जजेस। यहाँ पे 15 इंटरनेशनल जजेस हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से लिए गए हैं, इलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली, जिनको सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। देयर फंक्शन इज़ टू हियर एंड सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द कंट्रीज। जैसे आपके मुल्क में इदारों के दरमियान अगर कोई केस हो तो उसको आपकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डील करता है, ठीक है, या लोगों के दरमियान कोई मसला हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कहती है? अगर दो मुल्कों के दरमियान कोई मसला हो जाए तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। The United Nations also has agencies which deal with the international postal and telecommunication service. United Nation
के पास डिफरेंट एजेंसीज हैं जो पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को डील करती हैं, कंट्रोल करती हैं, वेदर फोरकास्टिंग को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, शिपिंग, एयरलाइंस एंड ऑफ कोर्स प्रोवाइडिंग ट्रूप्स टू कीप पीस व्हेन दे हैव बीन वॉर्स। और यूनाइटेड नेशन का एक और काम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में अगर दो मुल्कों के दरमियान जंग है तो वहाँ पर ट्रूप्स भेजते हैं कि जो पीस को, अमन को कायम रख सकें और उनके दरमियान डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड नेशन के जो हमने 5 टॉपिक्स थे, मेन टॉपिक्स थे, जो मेन डिपार्टमेंट्स उनके, वो हमने अब कवर कर लिए हैं। इससे रिलेटेड कोई अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको सेंड करूँगी, अदरवाइज आपने लेक्चर को सुनना है।